घनानंद का पद। कंत रमय उर अंतर में, सुलहे नहीं क्यों सुख राशि निरंतर। दंत रहे गहे अंगूरी ते, जू वियोग के तेह तचे। प्रतंत्र जो दुख देखती हूँ घनानंद, रैन दिना बिन जान सुतंत्र। जानई वेई दिन राति बखाने, जे ते जाए परे दिन रात को अंतर। इन पंक्तियों में कवि ने विरहिणी प्रेमिका और प्रेमी के दुख को व्यक्त किया है। कविवर कहते हैं कंत रमय यानी प्रियतम मेरे उर हृदय हृदय में ही समाये हुए हैं। प्रेमिका अपने प्रेम के बारे में बताते हुए कहती है कि मेरे प्रियतम हमेशा मेरे हृदय में ही निवास करते हैं। सुलहे नहीं क्यों सुख राशि निरंतर, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे वह सुख की प्रतीति नहीं होती, मुझे सुख महसूस नहीं होता। दंत रहे जो वियोगी व्यक्ति हैं, जो हमेशा अपने प्रेम के अधीन रहते हैं, वो वियोग की आग को देख करके दांतों तले अंगुली दबाते हैं। जो प्रेम के वशीभूत हो वियोग की आग से जलते रहते हैं। अर्थात मेरी वियोग की पीड़ा तो विलक्षण है, इसमें कमी नहीं होती है। घनानंद जी कहते हैं कि प्राण प्यारे स्वेच्छाचारी सुजान के बिना दिन रात जो दुख देखने पड़ते हैं, उन दुखों को वे दिन रात ही जान सकते हैं, जिन दिन रातों ने उन दुखों को देखा है, भोगा है। मेरा तन मन हर पल वियोग के कारण जलता रहता है। यदि उनका वर्णन करूं तो उनकी वास्तविकता से दिन रात का अंतर पड़ जाएगा। वियोग का दुख अनुभव करने की वस्तु है, यह वर्णन की वस्तु नहीं है। अपने हृदय की पीड़ा का मैं किसी प्रकार भी वर्णन नहीं कर सकता हूँ, यह तो बखान से परे है। अगला पद। चंद चकोर की चाह करई, घन आनंद सवाती पपहिया कऊँ धावई। त्यों त्रस रैनी के एन बसई रवि। जान कृपा निधि नेह निबाहिबो, यों छवि पावई। जो अपनी रुचि राचि कुबेर सु, रंक ही लई निज अंक बसावई। कवि ने प्रिय के साथ अपने प्रेम संबंधों को विभिन्न उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। कवि कहते हैं कि हे प्रिय सुजान, जैसे चंद्रमा चकोर हो जाने की इच्छा करे, स्वाति नक्षत्र की बूंद स्वयं पपहिये के पास आने को आतुर हो जाए, सूर्य स्वयं किसी छिद्र से प्रवेश करने वाली किरण में छोटे छोटे चमकते हुए धूल कणों के घर में आकर के निवास करे, समुद्र अति विनम्रता पूर्वक मछली के पास जाए, जिस प्रकार कुबेर अपनी इच्छा से अनुरक्त होकर किसी दरिद्र व्यक्ति को प्रेम पूर्वक अपनी गोद में बिठा ले, उसी प्रकार हे कृपा निधि मेरी प्रियतमा, तुम्हारा मुझसे उसी प्रकार प्रेम निभाना शोभा देता है। यहाँ पर कवि ने स्वयं को तुच्छ और अपनी प्रियतमा को श्रेष्ठ माना है। सामान्य रूप से चकोर, मीन, पपहिया आदि माध्यमों से अपने प्रेम की महिमा का बखान किया है। अगला पद। ज्यों बुद्धि सो सुघराई रचई कोउ,
शारदा कौं कविताई सिखावई। मूर्तिवंत महालक्ष्मी उर पोत हरा रची लई पहिरावई। राग बधु चित चोरन के हित सोधी सुधारी कई तानहि गावई। त्यों ही सुजान तियई घनानंद मोजिय बोरई रीति रिझायई। कवि अपनी प्रियतमा सुजान को अपने से श्रेष्ठ मानते हुए अपने प्रयत्नों से उसे रिझाने को व्यर्थ मानते हैं, परंतु फिर भी ऐसा करने हेतु प्रयास अवश्य करते हैं। कवि कहता है कि मेरा मन अपने पागलपन में आकर उसी प्रकार से सुजान प्रियतमा को रिझाने और उसे अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न कर रहा है, जिस प्रकार बुद्धि की देवी को कोई अपनी चतुराई दिखाकर प्रभावित करना चाहे। ज्ञान की देवी सरस्वती माँ को कविता करना सिखाए। धन वैभव की देवी लक्ष्मी के गले में कांच के मनकों की माला पहनाकर उसे प्रसन्न करना चाहे। रागिनी के मन को वश में करने के लिए स्वर साध कर कोई सुधरी हुई तान छेड़े। कहने का भाव यह है कि इस प्रकार के व्यर्थ के प्रयासों से ज्ञान, धन और कलाओं की देवियों को वश में करना मूर्खता है। ये मूर्खता उसी प्रकार है जिस प्रकार सुजान को भी प्रसन्न कर अपने वश में करने का मैं मूर्खतापूर्ण प्रयास करता हूँ। ये मेरा प्रयास भी मूर्खतापूर्ण ही है। कवि ने अपनी प्रियतमा सुजान को अपार गुणवती माना है, उसे अपने वश में करने के प्रयत्नों को व्यर्थ कहा है। ब्रज भाषा का प्रयोग है। तपसी उसास ओधी रूंधिए कहाँ लऊ दैया। बात बूझे सैननी ही उत्तर उचारिए। उड़ी चलो रंग कैसे राखिए कलंकी मुख। अन लेखे कहाँ लऊ न घूंघट उघारिए। जरी बरी छार हवाई न जाए हाय ऐसी वैसी। चित्त चढ़ी मूर्ति सुजान क्यों उतारिए। कठिन कुदाए आए घिरी हो आनंद घन। रावरी बसाए तो बसाए न उजारिए। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेयसी सुजान से आग्रह किया है कि यदि उन्होंने उसे अपने हृदय में बसा कि उसकी विरह में उसकी सांसें तप रही हैं। वह कहाँ तक विरह की इस घड़ी को सहन करे। कहने का भाव यह है कि कवि से अपना वियोग का समय काटे नहीं कट रहा है। कवि कहता है कि विरह दग्धता के कारण उसकी हालत ऐसी हो गई है कि उससे अब बोला भी नहीं जाता। जब कोई उससे कुछ पूछता है तो वह उसका उत्तर संकेतों में ही देता है। उसका रंग विरह के कारण उड़ गया है। वह अपने कलंक लगे मुख को कहाँ तक दूसरों से छिपा कर रखे। वह कहाँ तक बिना किसी को देखे अपना घूंघट न उघाड़े। कहने का भाव यह है कि वह कब तक पर्दे में रहे। कवि अफसोस करता हुआ कहता है कि उसकी अवस्था भी ऐसी हो गई है कि वह जल बल कर राख नहीं होती। कहने का अभिप्राय यह है कि उसे मौत भी नहीं आती। कवि कहता है उसके हृदय में तो सुजान की छवि बस गई है। वह चाहकर भी उसे अपने हृदय से नहीं निकाल सकता। वह सुजान को संबोधित करते हुए फिर कहता है कि हे आनंद घन, मैं कठिन समय के फेर में घिरा हुआ हूँ। यदि आपके वश में हो तो मेरे बसे हुए हृदय को इस प्रकार मत उजाड़िए। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि चाहता है कि सुजान उसका प्रेम निवेदन स्वीकार कर ले और उसको अपने हृदय में ही रहने दे।